अंज न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। अंज न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। आज अंज न्यूज मीडिया के ग्लोबल लाइव शो में पधारे हैं हमारे क्षेत्रीय लीडर डॉक्टर नंद किशोर प्रसाद जी। आइए उनसे आज हम लोग जानकारी हासिल करेंगे कि दीपावली को वो किस तरह से मनाने जा रहे हैं और दिया का जो महत्व है उस महत्व को वो कितना आगे बढ़ाने के लिए संदेश देते हैं। तो आइए बात करते हैं। नंद किशोर जी, आपका ग्लोबल लाइव शो में बहुत बहुत स्वागत है। आप दीपावली को किस तरह से मनाने की तैयारी कर रखे हैं? पहले आपके स्टूडियो अंश न्यूज मीडिया के स्टूडियो में सभी कार्यरत लोगों को मैं स्वागत करना चाहता हूं और अपने वजीरगंज प्रखंड के लोगों को आपके माध्यम से सभी को हार्दिक अभिनंदन, शुभकामनाएं। देखिए, दीपावली हिंदू धर्म का बड़ा ही महत्वपूर्ण त्यौहार है और यथाकथित कहा जाता है कि भगवान रामचंद्र जो 14 वर्ष वनवास काट करके आए थे, तो आगमन पर, भगवान श्री राम जी के आगमन पर सभी हमारे अयोध्यावासी, पूरे देशवासी उनको आगमन पर बड़ा ही दीपोत्सव मनाए और बहुत दीप का महत्व दिया गया उनके स्वागत में। आज तक उसी तरह प्रचलन चलाया जा रहा है और यह सबसे महानतम त्योहार है। दीप जला करके साफ सफाई घरों में किया जाता है, चूंकि व्यस्ततम जिंदगी में एक सफाई के रूप में भी लिया जाए तो बड़ा ही महत्वपूर्ण यह त्योहार है। इसमें भगवान रामचंद्र जी जब आ रहे थे तो उनके स्वागत में अयोध्या, अभी देखिए 9-9 लाख दीपक जलाया जा रहा है। मिट्टी का दिए को जलाने से रोजगार भी मुहैया किया गया और इससे बहुत लोगों का रोजगार भी चलता है। इसलिए मैं सभी देशवासियों को अपनी ओर से स्वागत करना चाहता हूं कि आप मिट्टी के ही बर्तन में दीपक जलाएं। दीपक जलाने का साइंटिफिक कारण भी बहुत है, वैज्ञानिक कारण भी है जी। चूंकि बहुत कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, इससे साफ सुथरा होता है, वायुमंडल भी शुद्ध होता है, चूंकि दिए घी के जलाए जाते हैं और क्या कहते हैं उसको, कड़वा तेल हो या तीसी का तेल हो या अरंडी का भी तेल जलाया जाता है। बिल्कुल यह साफ सफाई का त्योहार है और भगवान रामचंद्र जी का स्वागत हम लोग करते हैं और करते आ रहे हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और दिया भी, इससे समझ जाइए कि अयोध्या में 51,000 दिए जलाए जा रहे हैं और 9 लाख से 12 लाख तक के दिए जलाए गए। समझिए कि कितने का रोजगार मुहैया किया गया। मैं सभी घरों में, पूरे देश में आज के दिन भगवान रामचंद्र के आगमन पर आज तक हम लोग आस्था रखते हैं, भगवान सिया राम जी के पर आस्था रखते हैं, क्योंकि बड़ा ही कष्टमय जिंदगी उनको बीता था, राज सिंहासन मिलना था, लेकिन समय का कहा जाए क्या इसको बोला जा सकता है, उनको 14 वर्ष वनवास कर दिया गया था और आज के दिन में आगमन पर ये दीपोत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन दीपोत्सव को ये भी कहा जाता है कि आप लोग दूसरी नजरिया से लोग देख रहे हैं, इस तरह से देख रहे हैं कि दीप का उपयोग कम करते हैं और जो लड़ियां बनी हुई होती है और जो विद्युत का चीज होता है या बल्बें होती है उसे ज्यादा लोग प्रयोग करते हैं। तो इस प्रयोग को जो आप देख रहे हैं तो उसको कहाँ देख रहे हैं? देखिए, ये तो अच्छी बात नहीं है। हर हालत में जितना अधिक से अधिक मिट्टी का दिए का प्रयोग करना चाहिए, ना मोमबत्ती जलना चाहिए और ना इलेक्ट्रिक में खर्चा होना चाहिए। और आगमन पर जो आतिशबाजी होता है उस पर तो हम सभी आग्रह करेंगे देशवासियों से, वजीरगंज के लोगों से, किसी प्रकार की आतिशबाजी ना हो, चूंकि उसे वायुमंडल प्रदूषित होता है, प्रदूषित होने से बचाइए। घी का दिए और मिट्टी का दिए जो जलाए जाते हैं उससे वायुमंडल शुद्ध होता है और हर तरह से धार्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बड़ा महत्वपूर्ण त्यौहार है दीपोत्सव।
और मैं अपने आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहूँगा कि आप मोमबत्ती ना जलाएं, आप ज़्यादा विद्युत खर्च ना करें। अपने घरों में जितना ज़्यादा से ज़्यादा दिए जलाएं, और सभी बच्चे से लेकर बड़े लोग इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और जलाते हैं। लेकिन कुछ लोग समय अभाव में अपने आप को समस्त भौतिकवादिता में जो डूबे हुए हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आप हर हालत में मिट्टी का दिए जलाएं, क्योंकि उसका कोई महत्व नहीं है। बिजली खर्च होता है और अनावश्यक उसमें बर्बाद होता है धन का। और आतिशबाजी में तो वायुमंडल प्रदूषित होने के साथ साथ लोगों में आतिशबाजी का आवाज़ जो होता है बड़ा कड़वा लगता है। इसलिए मैं अपने लोगों से आग्रह करूंगा, बजरगंज वासियों से खास करके आग्रह करूंगा कि आप ऐसा ना करें और मिलजुल करके त्यौहार को मनाएं, क्योंकि बहुत ही पवित्र त्यौहार है दीपोत्सव। ये जम के दिया, छोटी दिवाली, आज बड़ी दिवाली है और कल गैया डांड लगता है जो लोग का मानना है। इसलिए सभी त्यौहार बहुत बेहतर है और बड़ा शुद्ध होने का है, पावन चीज है। पूरे घर का एक एक कोना कोना लोग साफ करते हैं, ऑफिस कार्यालय सब साफ होते हैं। लेकिन जो लरी जलाते हैं उनसे मेरा आग्रह है, मैं अपने घरों में भी लरी जलाने का काम नहीं करता हूँ। जितना हो सके मिट्टी का दिया जलाता हूँ। लेकिन मान्यता तो ये है कि दिया जलाएं, लेकिन शहर और गांव के इलाके को यदि देखा जाए तो दोनों इलाके में किस तरह का माहौल देखते हैं आप? ग्रामीण इलाके और शहरी इलाके में जो दीपावली का माहौल होता है वो किस तरह का माहौल देखते हैं? देखिए अंजी, आज भी देहात में जो ग्रामीण इलाके हैं उसमें इलेक्ट्रिफिकेशन का बड़ा कम महत्व है। आज भी बड़े बड़े दिए में अरंडी का तेल, घी या तीसी का तेल डाल करके लोग जलाते हैं। और कुछ कुछ जो शहर से बिलोंग्स करते हैं उनमें थोड़ी सी आ गया है कि कुछ लोग इलेक्ट्रिफिकेशन करते हैं और लरी जलाते हैं। लेकिन आज भी सुदूर गांवों में आप देखेंगे तो दिया का बड़ा महत्व है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि यदि दिया जलाने का जो महत्व है और जो आनंद आता है उसका बिल्कुल आनंद ही अलग होता है, तो बिल्कुल दिल खिलखिला उठता है। लेकिन लड़ियों में ये बात नहीं है। ये तो आप खुद समझते होंगे, आप कल देख रहे होंगे, आज भी देखेंगे। अयोध्या नगरी में जितना झुंड बना बना करके बहुत सारे लोग मिल करके सैकड़ों में मिट्टी का दिए जला रहे हैं। जो आनंद मिल रहा है देखने में, करने वालों को कितना आनंद मिलता होगा आप खुद समझ सकते हैं। आज भी आप सुदूर इलाके में चले जाएं, ग्रामीण क्षेत्रों में, तो बच्चे से लेके बड़े तक महिलाएं भी मिट्टी का दिए जलाते हैं, बड़ा आनंदित होते हैं। और शायद बहुत भाई आज तो बिजली का गांव में भी बहुत बढ़िया व्यवस्था है, लेकिन उसका उपयोग आज भी कम लोग कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि गांव में अभी भी दिया का महत्व है और ज्यादातर लोग दिए का ही प्रयोग करते हैं दीपोत्सव में। लेकिन यदि देखा जाए तो आज दीपावली का त्योहार है और त्योहार में दिए का उपयोग करना सबसे बड़ा महत्व का चीज है। गया का जिलाधिकारी भी इस बात पर जोर दिए हैं कि ज्यादा से ज्यादा मिट्टी का दिए का उपयोग करें दीपावली में। उसका दीप से जो है रोशनी मिलती है, उसे उत्साह और आनंद एक अलग अनुभूति देती हुई मिलती है। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे दीपावली की। दीपावली के बाद आज के बाद कल गोवर्धन पूजा है, तो गोवर्धन पूजा का भी एक अलग विशिष्ट महत्व है। तो आज गोवर्धन पूजा कल है, तो इस महत्व को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, गौ की पूजा कल गैया डाल लगाया जाता है। कई रूप में इसके देखा जा सकता है। गोवर्धन पूजा जो भगवान सभी को बचाए थे, गौओं को बचाए थे, वहाँ उसके भी महत्व है। और यथाकथित सूअर को बांध करके गैया डाढ़ लगाया जाता है। इससे शायद ये है कि पहले
बड़ा डोला लिया जाता था और सुअर को गौवध से रोकने के लिए सुअर को बीच में लाया जाता था और उससे गौवध का भी रोका जाता था और उसकी परंपरा आज भी चल रहा है। और गोवर्धन गौ को पूरी तरह से सम्मान देना, ये हमारा राष्ट्रीय कोई गौवध ना करे। बिल्कुल। जो गौवध करते थे उनको सुअर को हराम माना जाता था और इसीलिए उसको से लगाया जाता है जिससे गौवध रोका जा सके। यह भी है। और गौ की रक्षा श्री कृष्ण भगवान किए थे गोवर्धन पर्वत को उठा करके, उसका भी कई मायने में जोड़ा जाता है। लेकिन ये सब भगवान राम के आने के बाद 14 वर्ष वनवास के बाद जो खुशियां हमारे देश में हैं वो आज भी बरकरार है। बिल्कुल, ये बिल्कुल खुशियां आज भी बरकरार है और आगे भी बरकरार रहेगा। तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आज दीपावली का त्योहार है